देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में हट गया है, हटा दिया गया है, पर फिर भी केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू वो पूछ सकते हैं। दी हाफ लाइफ कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करनी है, बस जानना है कि करना कैसे थोड़ा सा। दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स used as atomic clocks to determine the ages of certain objects। the fossil का एज निकालना, फर्स्ट आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। फॉर्मूला वही लगानी है, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 2.323 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, वही लगानी है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी इन लिविंग थिंग्स। जब कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स, कार्बन की कौन सी आइसोटोप आपकी रेडियो एक्टिव होती है? सो कार्बन 14। वेरी गुड, मतलब पता ही है आपको। तो कार्बन कार्बन डेटिंग का मतलब सिर्फ 14 विल बी यूटिलाइज्ड इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब जो जिंदा है, चीजें जो आपके सामने एग्जिस्ट कर रही होगी, जो जो अभी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो डैमेज नहीं हुआ है, जो डाइड आउट नहीं हुआ है। इन लिविंग थिंग्स रेशियो ऑफ C14 एटम्स टू C12 एटम्स remain constants। पर जब एक लिविंग बीइंग गुजर जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सिंपल है। बिकॉज लिविंग बीइंग क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं। फूड इंटेक से C14 हमेशा मिलता रहता है C12 के साथ साथ, तो हमेशा C14 और C12 का रेशियो कांस्टेंट रहता है। पर जैसे ही कोई चीज गुजर जाएगी तो उसकी इंटेक, फूड इंटेक खत्म हो जाएगी, तो C14 लेना बंद हो जाएगा। और C14 रेडियो एक्टिव होती है, तो डिके करता रहेगा, डिसइंटीग्रेट करता रहेगा, तो उसके नंबर क्या होंगे, कम होते जाएंगे। C12 तो कांस्टेंट रहने वाले। यस Therefore in the dead things ratio of starts decreasing with age। Sir, please take Sneha and she's in the waiting room. स्नेहा, अच्छा
वीरेन पाटिल कौन है? वीरेन पाटिल कौन है? हेलो, So don't know. पता नहीं। वीरेन पाटिल, Yes, sir. आप इस बैच के हो? Sir Mulund. पर आप हमारे बैच में नहीं थे ना? No, sir. तो गलती से ज्वाइन किए हैं? Vipul sir, send your link, sir. नहीं नहीं, किस बैच के हैं आप? Sir Mulund. 11th Morning या batch. 12th? 11th 12th. या 12th? 12th. हाँ अभी नहीं, 8:45 से है वो। Okay, okay, sir. देखिए आप यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा का मतलब सिमिलर टू के, 2.33/t log क्या था? n0 अपॉन nt। NT. लॉग का मतलब बेस क्या है? 10। Yes. ठीक है, और लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं? 0.693 अपॉन t हाफ। यहाँ पे जो n0 होगा वो नंबर नहीं होगा, वहाँ रेशियो हो जाएगी, रेशियो ऑफ C14 अपॉन C12. C12। अज्यूम दैट हम प्लांट की एज निकाल रहे हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो लिविंग होंगे, तो एंटी होगा वो रेशियो ऑफ C14 अपॉन C12 इन जो फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब ये दोनों की वैल्यू पता होगी, पुट करिएगा, टी निकल जाएगा, बस इतना ही काम है। प्रॉब्लम देखिए, सैंपल ऑफ शायद बुकलेट का ही क्वेश्चन है, रुको ना देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा। A sample of wooden artifact is found to undergo, एक मिनट रुकिए, वो भी थोड़ा ऐड कर देते हैं। And not can be also taken as activity, activity का मतलब rate of reaction, rate of disintegration, activity of green plant per unit mass, और यहाँ पे NT क्या है? Activity of wood per unit mass। Activity is nothing but, activity क्या है? एक्टिविटी को आप अगर ए से डिनोट कर लेते हैं, इट इज नथिंग बट माइनस dn by dt, दैट इज लैम्डा n। लैम्डा n, और n की वैल्यू क्या होगी एट एनी टाइम t? इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज
dNt अपॉन dt लैम्डा nt, और nt की वैल्यू क्या था, n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। माइनस डी एन बाई डी टी को क्या लिखा, माइनस डी एन टी बाई डी टी, और लैम्डा एन को क्या लिख दिया, लैम्डा एन टी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। Even we can also mention it lambda into n naught e raised to minus lambda t. You can also mention a naught e raised to minus lambda, where a naught is आपको लगा एक्टिविटी नया वर्ड क्या लिया यार, अब डेफिनेटली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस, बट एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इतना ही समझ सकते हैं। What is the approximate age of artifact? बेसिकली उन्होंने क्या किया, n दे दिया, एक्टिविटी ऑफ वुड पर यूनिट मास दे दिया, और आपको एज निकालनी है। हाफ लाइफ ऑफ C14 is 5730 years, and radioactivity of wood, radioactivity का मतलब again activity only, recently cut down is 15 disintegration per minute per ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, टी हाफ इज नोन, डेफिनेटली लैम्डा इज आल्सो नोन, अब फॉर्मूला क्या लगानी है, लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी।
तो क्या क्या पता है आपको? एन नॉट क्या दिया हुआ है? 15। एन टी क्या दिया हुआ है? 9, है ना? एक सैंपल का डिसइंटीग्रेशन कितना मिला? 9 मिला। और फ्रेश सैंपल का कितना मिला? 15 मिला। तो 15 पता है, 9 पता है, लैम्डा पता है, तो आपका टी निकल जाएगा। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है एज निकालने का। एक एज ऑफ रॉक्स का भी कुछ क्वेश्चन आता है, वो मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा आपका। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। रहने के लिए लगेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाना होता है। ठीक है, कल आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, सॉल्विंग नहीं के बराबर है।